हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेला ओमकार से शादी करती है। ओमकार एक गरीब आदमी होता है जो मिल में काम करता। ओमकार और बेला दोनों में खूब प्यार होता है। ओमकार, ये लो, तुम दिन भर काम करके थक गए होगे ना, ये लो ठंडा ठंडा सत्तू शरबत। गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। शुक्रिया बीबी साहिबा, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। इसमें शुक्रिया किस बात का, तुम तो मेरे पति परमेश्वर हो ओमकार। लेकिन एक दिन बेला और ओमकार के पड़ोस में एक बंगले में एक अमीर आदमी रहने आ जाता है और बेला रोज अपने घर की खिड़की से उस पर नजर रखती और उसे अपना निशाना बना लेती। बस अब कैसे भी करके मुझे इस अमीर आदमी को अपने झांसे में फंसाना है। माना कि मैं ओमकार से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी पैसा है, प्यार नहीं। बेला अब उस अमीर आदमी के घर पर जाने लगती है। उसका नाम अभिषेक होता है। वो उसे लुभाती और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती और एक दिन वो उससे शादी कर लेती। ये देख ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जब अभिषेक के बंगले पर आता है तभी बेला उसे लात मारकर गेट से निकाल देती है। बेचारा ओमकार अपने मुंह के बल गिर जाता है। आ, बेला, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने इस अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई हैं। ओमकार, अपनी बकवास बंद करो। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं तुमसे भी ज्यादा अभिषेक से प्यार करती हूँ। तुम में है भी क्या? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? बंदर दिखते हो, न पैसा न क्लास। चलो अब अपनी लंगूर सी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेला बेचारे ओमकार को धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। ओमकार बेला से मिले धोखे के बाद पूरी तरह टूट जाता है। वो रोजाना मिल में जाता और शाम को आकर सो जाता। अब अपने गम को भुलाने के लिए वो मिल में ओवर टाइम करता ताकि वो ज्यादा समय काम में बिताए और उसका मन शांत रहे। वहीं बेला अभिषेक के साथ रहकर अब एक अमीर औरत बन चुकी थी। तभी एक दिन ओमकार की जिंदगी में रुचिता नामक एक लड़की आती है जो उसे एक मंदिर में मिलती है। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें होने लगती हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रुचिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। तुम हो तो जिंदगी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी रुचिता? हाँ ओमकार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर इसी राम सीता मंदिर में हम दोनों शादी कर लें। पंडित जी की कुटिया यहाँ पास में है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। हाँ ओमकार। ओमकार और रुचिता दोनों उस मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं और वो दोनों अपना सुखी संसार बसाते हैं। बेला को जब पता चलता है कि ओमकार ने नई शादी कर ली है तब वो जानबूझकर रुचिता और ओमकार को जलाने के लिए उनके घर के पास से कार में महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर गुजरती है। लेकिन ओमकार और रुचिता को इस सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। रुचिता ओमकार को अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर खिलाती है। ये लो ओमकार, छोले भटूरे खाओ। मैंने प्यार से अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं, खाओ इसे। आहा, रुचिता, ये छोले भटूरे हैं, ये क्या है? हाय, मन तो करता है यूं सारी उम्र तुम्हारे हाथों के छोले भटूरे खाता रहूं। आह, चलो चलो, अब ज्यादा नखरे मत करो और अच्छे से खत्म करो। मैं तब तक और भटूरे तलकर लाती हूँ, ठीक है? रुचिता भटूरे तलती है और दोनों मियाँ बीवी प्यार से एक दूसरे को वो छोले भटूरे खिलाते हैं। एक दिन ओमकार जिस मिल में काम करता है उसमें आग लग जाती है, जिस कारण उसका काम अब बंद हो जाता है और तो और उसे कहीं और काम नहीं मिलता। ओमकार को यूं परेशान देखकर रुचिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो सोचती है कि वो अब पैसे कमाएगी। ओमकार, क्यों ना मैं अब छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाऊं। मैं एक छोटा सा ढाबा खोलूंगी और उसी के सहारे पैसे कमाऊंगी। नहीं रुचिता, तुम काम मत करो। मैं हूं ना, आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। ओमकार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी घर पर खाली बैठकर बोर लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। प्लीज मुझे छोले भटूरे का ढाबा खोलने दो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम दिल से काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं।
रुचिता अब अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और उसमें छोले भटूरे बेचने लगती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसका ढाबा चल पड़ता है और लोगों को उसके हाथ के बने छोले भटूरे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह रुचिता बहन, क्या छोले भटूरे बनाए हैं, एकदम स्वादिष्ट, एकदम जायकेदार। हाँ हाँ, मुझे जरा दही दो ना, कसम से आज तक के सबसे बेस्ट छोले भटूरे हैं ये, बहुत अच्छा लगा इसे खाकर। धन्यवाद भाई साहब। रुचिता अपने ढाबे से अच्छे से पैसे कमाने लगती है। वहीं ओमकार को एक नई मिल में नौकरी लग जाती है। लेकिन बेला की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। अभिषेक बेला के होते हुए अब एक नई लड़की से शादी कर लेता है और वो उसे घर में लाता है। ये सब क्या है अभिषेक? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में ये वरमाला? हाँ, ये क्यों है? बोलो अभिषेक, जवाब दो। बेला, अब तुम्हारा टाइम भी खत्म हो चुका है और अब बारी है दूसरी लड़की की। मैं ऐसे ही हर 2 महीने में लड़कियां बदलता रहता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक बहुत बड़ा याश हूँ और अब तुम्हारा मेरी हर एक चीज से हक जा चुका है, इसलिए अभी गेट आउट। क्या? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अभिषेक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ी आई। अभिषेक बेला को धक्के मारकर बंगले से बाहर कर देता है। अब बेला के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था। बेला का खुद का परिवार भी उसे उसकी बुरी हरकतों की वजह से नहीं अपनाता। उसके पास अब अपनी गरीब सौतन छोले भटूरे वाले रुचिता से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो रुचिता के ढाबे पर जाती है और उससे कहती है, रुचिता, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारे और ओमकार के घर पर रहने दो। मैं मुफ्त में नहीं रहूंगी, पैसे दूंगी। मैं तुम्हारे ढाबे पर काम करूंगी। प्लीज़ मुझे रख लो अपने घर। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और ओमकार के बीच बिल्कुल नहीं आऊंगी। ठीक है बेला, तुम हमारे साथ कुछ दिनों तक रह सकती हो। थैंक यू सो मच रुचिता। वैसे रिश्ते में तो हम दोनों एक दूसरे की सौतन लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। मैं पैसे जुटाकर तुरंत निकल जाऊंगी। बेला रुचिता को अपने साथ हुए धोखे के बारे में भी बताती है। पहले तो ओमकार बेला को घर में लेने से मना करता है, लेकिन जब रुचिता उसे समझाती है तब वो मान जाता है। अब बेला रुचिता के ढाबे पर काम करती है और उसका हाथ बटाती है, लोगों को छोले भटूरे परोसती है। ओमकार और रुचिता को लगता है कि बेला सच में सुधर चुकी है, लेकिन बेला के मन में कोई और ही प्लान चल रहा होता है। वो एक रात उन दोनों के खाने में जहर मिला देती है और उनके संदूक में रखी हुई उनके खून पसीने से कमाई हुई जमा पूंजी चुरा कर भागने लगती है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। ओह नो! अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? अब आप सीधा जेल जाएंगी। रुचिता और ओमकार वहां पर आते हैं और उन्हें जिंदा देखकर बेला चौंक जाती है। ये क्या, तुम दोनों जिंदा हो? हमने तुम्हें खाने में जहर मिलाते हुए देख लिया था और तभी हमें पता चल गया था कि तुम किसी बुरे प्लान को ही अंजाम देने जा रही हो। बेला, मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते हमारे घर में जगह दी, लेकिन तुम सुधरने वालों में से थोड़ी हो। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पुलिस बेला को गिरफ्तार करके ले जाती है और रुचिता अपने छोले भटूरे ढाबे से खूब सारे पैसे कमाती है और अपने जीवन में भरपूर सफलता प्राप्त करती है। दो भाई अद्वैत और सोहम एक साथ रहा करते थे। दोनों ही अमीर थे। बड़े भाई अद्वैत की शादी बबीता से होती है, वहीं छोटे भाई सोहम की शादी आराधना से होती है। आराधना एक गरीब घराने की बहू होती है और उसकी जेठानी बबीता को आराधना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। एक दिन जब बबीता की मॉडर्न और अमीर सहेलियां घर पर आती हैं, तभी नमस्ते बहनों, आशा करती हूँ कि आप सभी चुस्त और दुरुस्त हो। ओह गॉड, बबीता, ये तुम्हारी देवरानी इतनी बहनजी टाइप्स क्यों है? ओह माय गॉड, इससे ज्यादा मॉडर्न तो मेरी काम वाली है। पता नहीं कहाँ किस खेत से उठा लाए इसे तुम्हारे देवर। बबीता का पारा हाई हो जाता है सहेलियों के जाने के बाद। कहा था ना तुमसे, क्यों आई फिर तुम हम लोगों के बीच में? मिला दी ना मेरी इज्जत मिट्टी में, पड़ गई ना तुम्हारे दिल को ठंडक। लेकिन दीदी, मैंने क्या? शट अप, गंवार कहीं की, तुम किसी काम की नहीं हो। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके सोहम को फंसा लिया अपने झांसे में, लुटेरी कहीं की। आराधना को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। बबीता हमेशा उसे ताने कसती रहती, लेकिन बेचारी आराधना चुपचाप रहती और किसी से कुछ नहीं कहती। बबीता बांझ होती है,
कुछ महीनों बाद आराधना गर्भवती हो जाती है और तभी बबीता को आराधना से और ज्यादा जलन होने लगती है। ये लो आराधना, तुम्हारे लिए मैंने फल लिए हैं, एकदम ताजे हैं, सीधे बगीचे से लाया हूँ अपने दोस्त के। अरे वाह सोहम जी। बबीता, आई नो तुम्हारा खून खौल रहा है, लेकिन अपने गुस्से को अब इन दोनों पर मत उतारो। न जाने मेरी किस्मत में ही बांझ होना क्यों लिखा है। क्यों मैं माँ नहीं बन सकती? ऐसे किसी गर्भवती महिला को देखती हूँ तो मेरा दिल खूब रोता है। अपने आप को संभालो बबीता। 9 महीनों तक बबीता बेचारी आराधना संग ठीक से पेश नहीं आती और उसकी देख रेख भी नहीं करती। आराधना को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम आराधना और सोहम नायरा रखते हैं। बबीता नायरा संग भी सही ढंग से पेश नहीं आती। जब नायरा 10 साल की हो जाती है तभी आराधना और सोहम का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद नायरा अनाथ हो जाती है और तभी बबीता उस पर खूब अत्याचार करती। ओए लड़की, अब और कितने दिन अपने माँ बाप के जाने का शोक मनाते हुए रोएगी? चल जल्दी उठ और रसोई में जाकर तेरे ताऊ जी और मेरा खाना बना, जल्दी। ताई जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास ले चलो ना ताई जी। बबीता गुस्सा हो जाती है और वो नायरा का कान पकड़कर उसे लकड़ी से मारने लगती है और रसोई में ले जाकर धक्का मारती है। नायरा मुंह के बल फर्श पर गिरती है। तेरी माँ से तूने इतना सारा खाना बनाना इस दिन के लिए सीखा था क्या? चल, ये रोना धोना बंद कर और जल्दी से पूरे घर का काम कर, वरना आज से लेकर अगले 1 महीने तक तुझे भूखा रखूंगी। समझ गई ना तू? या बेलन से मारकर समझाऊं? समझ गई ताई जी, समझ गई। बबीता नायरा से नौकरानियों की तरह काम करवाती। नायरा अब एक दिन में 100 से ऊपर लोगों का खाना बनाने लगती। वो 8 साल की थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत खूबी थी कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बबीता और अद्वैत एक टिफिन सर्विस शुरू करते हैं। नायरा दिन रात लगातार खाना बनाया करती और बबीता और अद्वैत उसकी मेहनत के पैसों को अपने पास रखते। ओए लड़की, कछुए की तरह नहीं, मशीन की तरह तेज हाथ चला, वरना मोमबत्ती के चटके दूंगी ना हाथ पर, तो फिर रोना मत। आज बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और वो भी बहुत महंगे महंगे हैं। अगर वक्त पर टिफिन नहीं पहुंचे तो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं नायरा। नायरा के हाथ जलते हैं, वो पसीने से लथपथ होती है। उसके पैर दिन रात खड़े होकर दर्द देते, लेकिन फिर भी वो आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए मौन रहकर खाना बनाती और क्रूर बबीता और अद्वैत उन पैसों से मजे करते। एक रात नायरा बहुत रोती है। माँ, पापा, आप दोनों देख रहे हो ना, यहाँ मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना माँ। मैं ताई जी और ताऊ जी को बिना बताए यहाँ से भाग रही हूँ। अब कहाँ जाऊंगी पता नहीं, लेकिन आप दोनों मेरा ध्यान रखना। आप जहाँ कहीं भी हो, मैं जानती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ ही हो। आई लव यू माँ, आई लव यू पापा, मिस यू अ लॉट। नायरा अपना सामान बांधकर घर के पीछे की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है और दूसरे गांव में चली जाती है। वहीं जब अद्वैत और बबीता को बहुत ढूंढने पर भी नायरा नहीं मिलती, तभी वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मेरे बिजनेस में कुछ बचा भी नहीं है इतना। एक उस नायरा की वजह से ही हम दोनों ऐशो आराम से रह रहे थे, लेकिन अब वो भी भाग गई। तुम चिंता मत करो अद्वैत, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे और जब वो मिलेगी ना, तब उसकी ऐसी सूरत करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। बबीता और अद्वैत दोनों ही नायरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते। नायरा दूसरे गांव के गुरुजी के घर में रहने लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे इस सड़क से उठाकर अपने घर में आसरा दिया। नायरा बिटिया, मैंने अपनी छोटी बेटी को एक हादसे में खो दिया। तब से मैं हर छोटी लड़की में अपनी बेटी को देखता हूँ। तुम भी मेरी बेटी ही हो। तुम इसे अपना ही सदन समझो बेटी। भाग्यवान, नायरा बिटिया को खाना दे दो। नायरा गुरुजी के यहाँ खाना खाती है। गुरुजी उसे थोड़े पैसे देते हैं। ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप मुझे गुरुजी? नहीं, मैं इन्हें नहीं रख सकती। नायरा बिटिया,
मैं तो तुम्हारे पिता समान हूँ। मना मत करो बिटिया, रख लो इन्हें। नायरा उन पैसों को अपने पास रख लेती है और फिर वो सोचती है कि वो भी अपना कोई बिजनेस शुरू करेगी जिससे वो पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सके और साथ ही स्कूल जाकर पढ़ लिख भी सके। वो उन पैसों से अपना ढाबा खोलती है जिसका नाम होता है सोहम आराधना का ढाबा। वो अपने माता पिता के नाम का ही ढाबा खोलती है। उसके ढाबे पर बहुत से लोग आने लगते हैं और सभी उसके हाथ का खाना खाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यकीन ही नहीं होता, एक 8 साल की बच्ची इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती है भाई। अरे सच में मैं तो फैन हो गया हूँ बेटी तुम्हारे हाथ के खाने का। बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम। धन्यवाद। लीजिए और नान लीजिए, और ये रहे आपके रसगुल्ले और मालपुए। नायरा बहुत मेहनत करती है और पढ़ लिख कर बड़ी होती है। वो 20 साल की उम्र में ही अपना सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर 2 मियाँ बीवी कटोरा लेकर भीख मांगने आते हैं और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि बबीता और अद्वैत ही होते हैं। नायरा तुम? नायरा तुम? ताई जी, ताऊ जी, आप दोनों इस तरह? बबीता और अद्वैत नायरा को देखकर रोने लग जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो नायरा, हम तुम्हारे ताऊजी और ताई जी होकर भी तुम्हारे साथ अत्याचार करते रहे। आज हम यूं इस तरह सड़क पर आए हैं, ये हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ नायरा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अपनी ताई जी को माफ कर दो और हमें जीवन के आखिरी पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताने का मौका दे दो, वरना हम यूं ही दर दर भटक कर कहीं मर जाएंगे। नायरा की आंखें भर जाती हैं। वो उन दोनों के गले लगती है और उन्हें माफ कर देती है। वो उनके साथ तो नहीं रहती लेकिन उन्हें एक घर में रहने की जगह देती है और उनकी देखभाल करती है। नायरा जीवन में आगे चलकर खूब नाम कमाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।